रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग के बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बड़ा फैसला लिया है। क्रेमलिन ने उनके इस फैसले का ऐलान किया। इसके मुताबिक रूस ने 8 से 10 मई तक यूक्रेन में युद्ध विराम की घोषणा की है। रूस ने ये फैसला द्वितीय विश्व युद्ध के विजय दिवस के संदर्भ में लिया है। रूस की ओर से ये कदम ऐसे समय में उठाया गया जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन में शांति समझौते के लिए मध्यस्थता करने के लिए प्रयास तेज कर दिए हैं। हालांकि हाल ही में यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा था कि उन्हें अब संदेह है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन में चल रहा युद्ध खत्म करना चाहते हैं। क्रेमलिन द्वारा जारी बयान के मुताबिक युद्ध विराम 8 मई की मध्यरात्रि से शुरू होगा और 10 मई तक चलेगा। क्रेमलिन ने कहा कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 9 मई को विजय दिवस के लिए मानवीय आधार पर शत्रुता को पूरी तरह से समाप्त करने का आदेश दिया है। रूस की ओर से ये ऐसे समय में कदम उठाया गया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन में शांति समझौते के लिए मध्यस्थता करने के लिए प्रयास तेज कर दिए हैं। हालांकि हाल ही में यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा था कि उन्हें अब संदेह है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन में चल रहा युद्ध खत्म करना चाहते हैं। कोई कारण नहीं है कि पुतिन बीते कुछ दिनों से आम लोगों के इलाकों, शहरों और कस्बों पर मिसाइलें चला रहे हैं। इससे लगता है कि शायद वो युद्ध रोकना नहीं चाहते। उन्होंने ये भी संकेत दिया कि रूस पर और सख्त आर्थिक प्रतिबंध जैसे कि बैंकिंग या सेकेंडरी सेक्शंस पर लगाए जा सकते हैं। ट्रंप ने आगे कहा कि बहुत से लोग मर रहे हैं। आज दोनों नेताओं ट्रंप और जेलेंस्की ने इटली की राजधानी रोम में पोप फ्रांसिस के अंतिम संस्कार कार्यक्रम में शिरकत की थी। इसके बाद दोनों नेताओं ने एकांत में एक दूसरे से कई मुद्दों पर काफी देर चर्चा की है। रूस के युद्ध विराम के इस फैसले को लेकर यूक्रेन भी मान लेता है तो यूक्रेन पर रूस के पूर्ण पैमाने का आक्रमण के बाद पहला पूर्ण युद्ध विराम होगा। हालांकि ये युद्ध विराम अस्थायी है। दोनों देश इससे पहले आंशिक ईस्टर युद्ध विराम पर सहमत हुए थे, लेकिन दोनों पक्षों ने इस दौरान एक दूसरे पर युद्ध विराम के उल्लंघन करने का आरोप लगाया था। इस बीच व्हाइट हाउस ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन के स्थायी युद्ध विराम चाहते हैं। वे रूस और यूक्रेन दोनों के नेताओं से निराश हैं। व्लादिमीर पुतिन का कहना है कि वे संघर्ष के कारणों को दूर करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोगियों के साथ काम करने को तैयार हैं। रूस ने यूक्रेन से नाटो में शामिल न होने का भरोसा और सेना सीमित करने जैसी मांग की है। अमेरिका की यूक्रेन में शांति समझौते की कोशिशें सफल नहीं हो पाई हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने लगातार इस मुद्दे पर सक्रियता दिखाई है, लेकिन उनको कामयाबी नहीं मिल सकी है। अमेरिका ने 30 दिन का एक युद्ध विराम प्रस्ताव तैयार किया था। यूक्रेन ने इसे मान लिया था, लेकिन रूस ने अमेरिका को 30 दिनों के युद्ध विराम प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। क्रेमलिन ने इसका ऐलान करते हुए कहा कि अगर यूक्रेन ने युद्ध विराम का उल्लंघन किया तो रूसी सेना उसका जवाब देगी। यूक्रेन ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि पुतिन के परेड के लिए ही युद्ध विराम क्यों हो। उन्होंने कम से कम 30 दिनों के लिए पूर्ण युद्ध विराम की मांग की है। यूक्रेन के विदेश सचिव एंड्री सिबिहा ने कहा कि उनकी मांग स्थायी युद्ध विराम की है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।